भाई एक बात बता, जब भी हम इंडिया की तरक्की की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मोबाइल, इंटरनेट, मेट्रो, शहरों की रफ्तार। लेकिन जरा एक मिनट के लिए सोच कि असली रफ्तार किस चीज से नापी जाती है? सड़क पर दौड़ती गाड़ियों से। अब FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 के जो ताजा आंकड़े आए हैं ना, वो सुन के थोड़ा चौंकने जैसा है, लेकिन अच्छा चौंकना। महाराष्ट्र 5,06,254 गाड़ियां बिकी हैं एक साल में। अब सोच, हर दिन औसतन करीब 1,386 गाड़ियां सिर्फ इस एक राज्य में बिक रही हैं। मतलब सुबह उठे, एक नया दिन, और 1,000 से ज्यादा लोगों के घर नई गाड़ी। और ये सिर्फ कार या SUV नहीं है, इसमें हैचबैक्स, सिडान्स, MPVs सब शामिल हैं। महाराष्ट्र की कहानी सिर्फ अमीरी की नहीं है, बल्कि एस्पिरेशन की। मुंबई पुणे में एक मिडिल क्लास फैमिली भी अब गाड़ी खरीदना सिर्फ सपना नहीं समझती, वो EMI पे ले रही है, फाइनेंस के रास्ते निकाल रही है। और यही बदलाव है। अब थोड़ा नीचे आते हैं। उत्तर प्रदेश 4,55,530 गाड़ियों के साथ सेकंड नंबर पे है। भाई, ये वही यूपी है जो कभी सिर्फ बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों से जाना जाता था। अब यहां SUV का क्रेज देख लो। ब्रेजा, स्कॉर्पियो, बोलेरो, हर शहर, हर कस्बा, हर गली में दिख जाती है। क्यों? क्योंकि अब वहां का युवा भी कहता है अपना भी टाइम आया है। ये आंकड़े सिर्फ बिक्री के नहीं हैं, ये ट्रेंड्स के हैं, ये उम्मीदों के हैं। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात 3,54,054 गाड़ियों के साथ तीसरे नंबर पर। यहां नर्मदा की धार जितनी तेज है ना, लोगों की कमाई भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। और जब पैसा आता है तो सबसे पहले घर वाले कहते हैं अब एक गाड़ी ले लो। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, मॉम को मंदिर छोड़ना है, थोड़ा घूमने भी तो जाना है। गुजरात में कार लेना अब स्टेटस सिंबल नहीं रहा, बल्कि जरूरत बन चुकी है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? इन राज्यों में सिर्फ बड़े शहरों में गाड़ियां नहीं बिक रही, बल्कि छोटे शहर, कस्बे, गांव सब मिलकर इस ग्रोथ को खींच रहे हैं। कर्नाटक 3,09,464 यूनिट्स, और इसका बड़ा क्रेडिट जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु इंडिया की टेक कैपिटल, जहां हर तीसरे घर में एक इंजीनियर है और हर पांचवें इंसान का सपना टेस्ला चलाना है। यहां लोग काम के लिए 30-40 किलोमीटर रोज सफर करते हैं। तो बाइक से शुरुआत होती है, लेकिन कुछ साल में जब EMI फिट होने लगती है तो कार आ जाती है घर पे। और सिर्फ IT सेक्टर ही नहीं, मांड्या, मैसूर, हुबली जैसे Tier 2 शहर भी पीछे नहीं है। वहां भी लोग ऑल्टो से लेकर क्रेटा तक सब ले रहे हैं। अब जरा नजर डालो हरियाणा पर। हरियाणा 2,94,331 यूनिट्स। सुनने में कम लग सकता है, लेकिन हरियाणा की आबादी के हिसाब से यह आंकड़ा भारी है। गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, ये सिर्फ NCR के सैटेलाइट शहर नहीं है, ये ऑटो रेवोल्यूशन के इंजन है। मानेसर में जो फैक्ट्रियां लगती हैं, उन्हीं के कर्मचारी अब खुद की गाड़ी चला रहे हैं। मतलब जो कभी गाड़ी बनाते थे, अब वही गाड़ी चला भी रहे हैं। यह है असली इंडिया की रफ्तार। अब एक चीज सोचने वाली है, ये 5 राज्य मिलकर ही करीब 19 लाख गाड़ियां खरीद चुके हैं FY25 में। इंडिया की टोटल पैसेंजर व्हीकल सेल्स का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। लेकिन असली बात सिर्फ नंबरों की नहीं है। ये गाड़ियां जब सड़कों पर चलती हैं तो सिर्फ आवाज नहीं करती, ये भरोसा देती है कि आज का भारत सिर्फ टाटा, मारुति या महिंद्रा पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद पर भरोसा करके चल पड़ा है। अब कुछ लोग पूछेंगे, अरे गाड़ियां बढ़ रही हैं तो ट्रैफिक भी तो बढ़ेगा, पॉल्यूशन भी। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल भी इन राज्यों में तेजी से बढ़ रही है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ EV चार्जिंग स्टेशन अब हाईवे पे भी दिखने लगे हैं। और कंपनियां समझ गई हैं, अगर इंडिया को फ्यूचर की तरफ ले जाना है तो इंजन को नहीं, सोच को बदलना होगा। और सबसे शानदार बात यह है कि इन आंकड़ों में सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण इंडिया की आवाज भी है। वो गांव जहां अब पहली बार गाड़ी जा रही है, वो स्कूल जहां पहली बार बच्चे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ये सिर्फ 4 पहिए नहीं है, ये एक सपना है जो अब सड़कों पर चल रहा है। रफ्तार सिर्फ गाड़ियों की नहीं बढ़ रही, सोच, उम्मीद और जिंदगी भी तेज हो रही है।